हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हैं ना। किसी कंडक्टिंग शेल से कंडक्टिंग है, कैसा है कंडक्टिंग, या स्फेरिकल जिसको बोल सकते हैं स्फेरिकल ना, उस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी वो बात करते हैं ना। तो हम एक मान लेते हैं कि कंडक्टिंग शेल है, क्या है कंडक्टिंग शेल है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग शेल की बात करती है स्फेरिकल शेल। मान लेते हैं कि स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कितना Q। हमने कंसीडर है चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। यूनिफॉर्मली इसलिए बोला कि हर जगह बराबर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली है। तो मान लेते हैं इस पे प्लस Q चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है प्लस Q चार्ज है ना, इतना प्लस Q चार्ज, ठीक है। अब और मैंने क्या माना हुआ इसमें, मैंने एक और एजम्पशन माना हुआ, मैंने मान लिया है कि इसकी रेडियस क्या है बेटा, कैपिटल R है। कितनी है, कैपिटल R रेडियस दे रखी है। अब बात करते हैं, हमको इसको प्रूव करना है किसके थ्रू, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हमको है ना, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, एक तरह से एप्लीकेशन है ये गॉस थ्योरम का। तो हमें गॉस थ्योरम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस कंडक्टिंग शेल पे। बेटा कंडक्टिंग शेल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जितना भी चार्ज होता है वो कहां आ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। कहां जाता है, सरफेस पे। चलिए भाई बात करते हैं, तो सारा चार्ज कहां आ चुका है इस टाइम पर, सरफेस पे आ चुका है। अच्छा, तो अगर हमें वी हैव टू कैलकुलेट, इफ वी वांट टू कैलकुलेट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी हैव टू कंसीडर आइसोलेटेड पॉइंट, है ना, आइसोलेटेड पॉइंट, और वी कैन से दैट वी हैव टू अज्यूम द गॉसियन सरफेस। हमको एक गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना पड़ेगा, तभी निकाल सकते हैं। तो इसमें तीन केस बनते हैं। एक तो पहला केस क्या है बेटा, कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस स्फेरिकल शेल के बाहर निकालनी है। दूसरी, अगर मैं सरफेस की बात करूं, इसके सरफेस पर कितनी फील्ड होगी वो निकालनी है। और तीसरी बात करनी है हमें कि इसके अंदर, इस स्फेरिकल शेल के अंदर कितनी फील्ड होगी। ये तीन पॉइंट पे मैं निकालनी है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं केस फर्स्ट अगर मैं बात करूं, तो मुझे P पॉइंट, मैंने कोई ऐसा पॉइंट माना हुआ है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो P पॉइंट मैं क्या मानता हूं, यहां मान लेता हूं, बाहर यहां मान लेते हैं P पॉइंट, यहां यही मान लेते हैं। P पॉइंट मैंने यहां कैलकुलेट करना है, इसकी को थोड़ा सा इधर दिखाते हैं, है ना, यहां मुझे कैलकुलेट करनी है। तो जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द गॉस लॉ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन। अब इस P पॉइंट पे निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, मतलब एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इस P पॉइंट पे मुझे इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा बेटा, एनक्लोज करना पड़ेगा। इस P पॉइंट को एनक्लोज करना पड़ेगा। P को एनक्लोज कर दिया मैंने, है ना। और मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। तो मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, एक स्फीयर बना लिया, इस छोटे वाले स्फीयर के एक बाहर स्फीयर बना लिया जिसमें एक P पॉइंट भी आ जाता है। चलिए इस पे बात करें बेटा, अगर मुझे लगाना है क्या, मुझे अगर गॉसियन सरफेस के लिए अगर मुझे यहां पर गॉस लॉ लगाना, तो गॉस लॉ होता क्या है, E इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट S E डॉट ds, है ना, E डॉट ds इज इक्वल टू किसके बराबर, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। क्या ये चार्ज एनक्लोज हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है ना। तो चार्ज क्या हो चुका है, एनक्लोज। इस P पॉइंट पे निकालना है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। इस P पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि सरफेस, अगर मैं छोटा सा सरफेस लेता हूं ds सरफेस, तो हमेशा क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। जो भी सरफेस लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, फील्ड की बात करूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, वो भी बाहर की तरफ होगी। तो उस फील्ड को मैंने मान लिया E, है ना। चलिए भाई E डॉट ds रखते हैं, यहां पर रख देते हैं, चलिए ठीक है। तो E हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो तो यूनिफॉर्मली, है ना। अब ds की बात करें तो उसे ले लेते हैं इंडिकेशन में, है ना। और ये हमारा कैसा है, क्लोज सरफेस, है ना, किसके बराबर, Q एनक्लोज। भाई Q तो हमारा टोटल कितना चार्ज है, Q है, जो कि इस सरफेस के अंदर बंद है। Q एनक्लोज कितना हो गया, Q हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब बेटा ds की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, इस पूरे स्फीयर का जिसमें ये P पॉइंट बंद है ना, उसका एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि P पॉइंट तो बाहर है, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो छोटा सा सरफेस एरिया को बड़ा करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, KQ अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये फील्ड आ गई हमारी कहां पर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर,
नेक्स्ट केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड केस कहता है व्हेन पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। कहां पर है बेटा कि अब मैं बात करता हूं ये जो पॉइंट P बाहर लिया था सरफेस से, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर लिया था। अब क्या ले लेते हैं बेटा, ये सरफेस के ऊपर ले लेते हैं। कहां ले लेते हैं, सरफेस के ऊपर, ठीक है, कहां लेते हैं, सरफेस के ऊपर। अगर मैं ये पॉइंट P जो है वो सरफेस पे लेता हूं, कहां लेता हूं, सरफेस पे। चलिए भाई पहले तो चार्ज बना देते हैं। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट था, प्लस के क्यू डिस्ट्रीब्यूट था, है ना, चलिए प्लस के क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। रेडियस कितनी थी, रेडियस थी r, है ना, यही तो था, है ना। अच्छा अब P पॉइंट की बात करते हैं। P पॉइंट कहां पे आ गया बेटा, सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आ गया है। तो फिर से अगर मैं बात करूं तो बेटा सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या, ये होगी ds की। अरे भाई परपेंडिकुलर होगी ना सरफेस, सरफेस से छोटा सा यही तो है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही तो होनी चाहिए। चलिए फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं। फील्ड कैसी होगी बेटा, जस्ट आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसी होगी, आउटवर्ड, है ना, जो भी सरफेस ले रहे हैं उससे क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, है ना, नहीं 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री। चलिए भाई बात कर लेते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught, Q enclosed upon epsilon naught। अब क्या करते हैं, E डॉट ds, बेटा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, कितना, 0 लिख लेते हैं। E और es, ds ही हो गया, और cos 0 तो ये तो क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा। अच्छा Q enclosed, Q कितना डिस्ट्रीब्यूट था चार्ज, कैपिटल Q था, अपॉन epsilon naught। बेटा अगर मैं बात करूं ये तो 1 हो गया। अब इस सरफेस की बात करते हैं जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और पॉइंट भी किस पे, सरफेस पे। तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा इसका, इसका एरिया हो जाएगा, छोटा सा एरिया बड़ा करोगे तो कितना होगा, एनक्लोज होना चाहिए, हाँ, छोटा सा एरिया बड़ा करोगे तो क्या होगा, छोटा सा एरिया बड़ा करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन। बोलो क्लियर है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये कहां पर है बेटा, सरफेस पे। ये फील्ड कहां पर है, सरफेस पर, ठीक है, ये फील्ड सरफेस पे। अब इसके आगे थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा। केस थर्ड की बात करें, किसकी बात करें, केस थर्ड की। केस थर्ड क्या कहता है, व्हेन पॉइंट P inside the surface of inside the spherical shell, अगर ये जो है P पॉइंट कहां आ जाए बेटा, इस सरफेस के अंदर आ जाए, कहां आ जाए, अंदर। चलिए भाई अंदर आ जाते तो डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, जल्दी, है ना। P पॉइंट कहां आ जाए, इसके अंदर आ जाए। अगर मान लो P पॉइंट यहां आ जाता है, चलो चार्ज भी तो बनाओ पहले बाहर, क्योंकि चार्ज अंदर तो आता नहीं है। कैसा है ये, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, वो कहां देता है चार्ज को, सारे के सारे चार्ज को कहां ला देता है, उसके सरफेस पे ला देता है। कहां ला देता है, सरफेस पे। कंडक्टर की बात कर रहा हूं, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, जितना चार्ज होता है वो कहां जाता है, सरफेस पे। चलिए भाई अब इस P पॉइंट पे निकालना है, थोड़ा सा रेडियस बना देते हैं। इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल R, है ना। अब P पॉइंट क्या बेटा, अंदर। तो हमें पता है अगर गॉस लॉ लगाना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, अगर गॉस लॉ लगाना है तो इस P पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो अगर मुझे अंदर P पॉइंट आएगा तो मुझे अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो एनक्लोज करना मतलब गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। चलिए भाई गॉसियन सरफेस बना देते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो P पॉइंट के लिए अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, अंदर बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। बना देते हैं गॉसियन सरफेस, थोड़ा सा डार्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं इसको। गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, बना लिया गॉसियन सरफेस। अब ये P पॉइंट के लिए मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ, रेडियस R मान लेता हूँ। अब ये बन गया गॉसियन सरफेस, है ना बेटा। चलिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, है ना। चलिए भाई Q एनक्लोज्ड होना चाहिए, क्या चार्ज एनक्लोज है, अरे वो तो है ही नहीं, वो तो बाद में बात करते हैं, है ही नहीं, लेकिन अपॉन एप्सिलॉन। तो बेटा अंदर तो चार्ज क्या है, 0, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। जब अंदर चार्ज है ही नहीं तो बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा एक बात और, अभी तो मैंने E डॉट ds की तो बात ही नहीं करी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से वही होगी क्या, नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर है ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता। हाँ यहां फील्ड है लेकिन अंदर तो फील्ड है ही नहीं। अच्छा सरफेस की बात करूं तो ये होगी, है ना, लेकिन अंदर तो फील्ड है ही नहीं। जब Q एनक्लोज 0 है तो मैं ये कह सकता हूं कि अंदर फील्ड क्या होगी, E डॉट ds इक्वल टू 0।
तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। अरे सरफेस थोड़ी ना जीरो है, क्या जीरो है, क्या जीरो है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये आ गई अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलिए भाई ग्राफ और बना देते हैं इसी के बाद, है ना, कि ग्राफ क्या क्या होगा। ये पता कर लिया अंदर फील्ड कितनी, बाहर कितनी और उसके सरफेस पे कितनी फील्ड निकालनी। चलिए भाई लिख लेते हैं एक बार, है ना, कहां पर, पहले तो लिखते हैं फील्ड की बात करते हैं, फील्ड की, है ना, फील्ड कितनी है। चलिए भाई फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो हमारी फील्ड आई पहली वाली क्या, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। कब, जब इस स्फीयर के बाहर पी पॉइंट था तब हमने क्वेश्चन सरफेस माना था, और ये रेडियस आर मानी थी, है ना, इस क्वेश्चन सरफेस की, और ये इस वाले आर की, इस वाले मतलब स्फेरिकल शेल की रेडियस मानी थी। ठीक है, चलिए ये आएगा कहां पर, आउटसाइड के लिए। कहां के लिए, आउटसाइड, ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, सरफेस पे। सरफेस पे कितनी आई थी बेटा, सरफेस पे आई थी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। अगर हमने पी पॉइंट कहां माना था बेटा, पी पॉइंट हमने जो माना था वो यहां माना था, कहां, सरफेस पे। ये सरफेस पे पी पॉइंट था, है ना, सारा चार्ज कहां पर था, सरफेस पे, है ना, और ये थी हमारी रेडियस। क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि सारा का सारा जो ये पी पॉइंट था इस सरफेस में कवर्ड कर रहा था, इसलिए गॉसियन सरफेस हमारा यही बन जाएगा। चलिए भाई तीसरी वाले में बात कर लेते हैं, कहां, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इनसाइड निकालनी, इनसाइड मतलब इस स्फीयर के अंदर आ जाए पी पॉइंट, वहां पर निकालनी, तो वो कितना आया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओहो ये नहीं था, क्या था, 0 था, है ना, क्या था, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 0, क्योंकि पॉइंट कहां आ गया था बेटा, पी पॉइंट तो अंदर आ गया था, इसलिए भूलना नहीं है ना, ये कहां लिख देना है, अंदर, है ना। तो ये रेडियस कितनी मानी थी, स्मॉल आर मानी थी, और ये रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर थी, ठीक नहीं थी। सारा चार्ज कहां था, बाहर, है ना, और अंदर तो क्या था बेटा, कोई चार्ज नहीं था, 0 था, एनक्लोज कोई चार्ज नहीं था, इसलिए क्या था, 0 था। चलिए भाई हम ग्राफ बना देते हैं, किसके लिए, ई वर्सेस आर के लिए, किसके लिए, ई वर्सेस आर के लिए, ध्यान से देखिएगा, है ना, तभी समझ में आने वाला है ये। चलिए भाई ई वर्सेस आर के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, और हमारी जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो पी पॉइंट के साथ ये आर बढ़ रही है, उसके साथ हम ग्राफ बनाते हैं। अच्छा अंदर फील्ड कितनी, अंदर अंदर 0, अंदर देखो इनसाइड 0, तो अंदर तो फील्ड हमारी 0 हो गई। कहां तक 0 रहेगी, जब तक ये आर नहीं आ जाता, है ना। तो R इज इक्वल टू कैपिटल आर आते ही क्या होगा बेटा, कैपिटल आर आते ही हमारी फील्ड कितनी हो जाएगी, इतनी। अब कहो इस कि भाई मैं यहां पर ऐसे बना दिया, लो मैंने ऐसे बना दिया, तो सर ये क्यों बना दिया आपने, उसका रीजन कि क्या, कांस्टेंट चार्ज, ये भी कांस्टेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा ऐसा तो नहीं है ये स्फीयर बढ़ जाएगा और रेडियस बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट, हाँ चेंज नहीं है भाई, कंडक्टिंग स्फीयर ऐसा नहीं अपने आप ही बढ़ता हुआ जा रहा है ना, इसलिए आर क्या है, कांस्टेंट। हाँ पी पॉइंट चेंज हो रहे हैं, मतलब बाहर देखना अंदर देखना ये अलग चीज है, लेकिन स्फीयर थोड़ी ना बढ़ रहा है, हाँ? तो अंदर की अगर मैं बात करूं सरफेस के लिए आर तो कांस्टेंट, इसका मतलब फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ फील्ड क्या आ गई बेटा, कांस्टेंट, और कितनी आ गई, अगर मैं यहां देखूंगा तो वैल्यू आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं यहां पर आउटसाइड की बात करूं, पी कहां है, बाहर, तो बेटा ये तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, बट ये आर कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है पी पॉइंट यहां, हो सकता है बाहर भी हो जाए, है ना, और दूर भी हो जाए, इसका मतलब आर बढ़ सकती है। बट एक बात हमको पता है, क्या पता है, कि अगर ई बढ़ेगा तो आर घटेगा, या आर बढ़ेगा तो पी घटेगा, इसका मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे आर बढ़ेगी क्या होगा, कम होगा, और कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा। अच्छा आर की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट लगा दूं, क्या लगा दूं, इनफाइनाइट, तो ई कितना हो जाएगा, ई टेंड्स टू 0, है ना, तो अप्रोक्सीमेट 0 होता जाता है, बट इनफाइनाइट के बारे में हमको कोई पता नहीं होता। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, है ना, इस तरीके का, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जब इक्वल टू